हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपना जो बैच चल रहा है उसके अंदर आज अपनी तीसरे नंबर की क्लास है और वो क्लास है डीसी मोटर के अंदर। यानी कि डीसी मोटर में जो सीरीज चल रही है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रोज़ आपको 9 PM यानी शाम को 9 बजे मिलती है। दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंटली है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या अब की बार जो लाइनमैन का पेपर है टेक्निकल पेपर का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि हर चैप्टर से अपन इसी प्रकार से रोज़ क्लास करते हैं। दोस्तों, अपन एक एक चैप्टर को अपन इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं सबको उठा करके रोज़ क्लास इस प्रकार सेट करते हैं। दोस्तों, ये क्लास एक ITI जो बंदा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक क्लास, आपने पिछली क्लास देख ली होंगी। आज तीसरी क्लास है, 2 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उस प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर बनाना है, क्योंकि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी क्लास अगर शेयर नहीं की है तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए क्लास देखने से पहले, ताकि और भी स्टूडेंट इसको देख सकें। और अपन क्लासेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं इन पर अपन अधिक से अधिक बातें करते हैं। यानी कि उस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, जितने भी उसके बारे में चर्चा है पूरे करते हैं। ये 10 क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी मोस्टली क्वेश्चन है। हर चैप्टर से अपन इसी प्रकार से, ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना, डीसी मोटर का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है। यानी कि किस में डीसी सीरीज मोटर है उसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ए 8 चक्कियों में, ऑप्शन बी है पंपों में, ऑप्शन सी है ड्रिलिंग मशीन में और ऑप्शन डी है क्रेन में, यानी कि भार उत्तोलन यंत्र। दोस्तों, जो क्रेन होती है ये क्या है, अधिक भार वाली होती है। इसमें क्या होता है, अधिक भार, यानी कि अपन को जो डीसी सीरीज मोटर है उसके लिए उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका। किसका? डीसी सीरीज मोटर का। इसके लिए उच्च भार की आवश्यकता होती है और उच्च भार किस में होता है दोस्तों? क्रेन में होता है। किस में? क्रेन में। तो उन क्रेन में किस मोटर का यूज करेंगे? डीसी सीरीज मोटर का यूज करेंगे। दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर का यूज हम किस में कर रहे हैं? क्रेन में, ठीक है। यानी कि हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत उच्च होता है। वो होता है TA बराबर IA²। ये क्या होता है? टॉर्क। इसलिए हम इसको किस में यूज कर रहे हैं? क्रेन के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर की गति बैक EMF के साथ सीधे अनुपातिक और सीधे संबंध क्या है। दोस्तों, जो डीसी सीरीज मोटर है उसकी जो गति है वो किसके समानुपातिक होती है, वह किसके विलोमानुपातिक होती है, ये क्वेश्चन है इसका मतलब। दोस्तों, अपन ने देखा था N बराबर EB/φ। दोस्तों, यहाँ में EB क्या है? विरोधी विद्युत भाग, जबकि फाई क्या है? चुंबकीय फलक से। तो दोस्तों, जो डीसी मोटर की गति है वो विरोधी विद्युत भागबल की क्या होती है? समानुपाती होती है, जबकि चुंबकीय फलक से क्या होती है? विलोमानुपाती होती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फ्लक्स के साथ विलोमानुपाती। यानी कि क्या होगा? विलोमानुपाती। यानी कि फ्लक्स के क्या साथ क्या है? विलोमानुपाती। किसकी? डीसी सीरीज मोटर की गति, ठीक है दोस्तों। और डीसी सीरीज मोटर की जो गति है वो बैक EMF की क्या है? समानुपाती है और फ्लक्स के विलोमानुपाती है। क्लियर दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करके चलना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर के घूमने की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों, जो डीसी मोटर है उसके जो घूमने की दिशा है हम किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? तो वो होता है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या होता है दोस्तों? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जबकि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है उसके द्वारा हम जनरेटर में उत्पन्न EMF की दिशा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलता है कि अंगूठे व प्रथम उंगली व मध्य उंगली को 90 डिग्री पर इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा आर्मेचर की घुमाव दिशा व प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मध्य उंगली यानी कि करंट की दिशा को दर्शाती है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है।
तो डीसी मोटर की जो घूमने की दिशा है हम किस नियम से ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। क्लियर? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है इसलिए बल आघूर्ण होता है। दोस्तों जो शंट मोटर है वो किस क्रम में होती है? समांतर क्रम में होती है, इसलिए उसमें वोल्टेज का मान समान होने से उसमें फ्लक्स का मान भी समान होता है, यानी कि स्थिर होता है। और फ्लक्स का मान स्थिर होने से उसका बल आघूर्ण होता है। दोस्तों जो डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो T बराबर आई ए ऑफ फ्लक्स। अब दोस्तों जब फ्लक्स का मान स्थिर है तो डीसी शंट मोटर के अंदर टी ए बराबर क्या हो जाएगा? आई ए, यानी कि टॉर्क आर्मेचर धारा का क्या होता है? समानुपाती होता है। जबकि डीसी सीरीज मोटर के अंदर टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। बस ये अंतर है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा बोलता है कि डीसी मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है तो इसलिए बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण होता है फ्लक्स के समानुपाती, यानी सीधी आर्मेचर धारा के समानुपाती। दोस्तों सॉरी, आर्मेचर धारा के क्या होता है? समानुपाती। क्योंकि फ्लक्स तो यहाँ पर क्या है? स्थिर है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी कि आर्मेचर धारा के समानुपातिक, यानी कि समानुपाती हैं। यानी आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा, आर्मेचर धारा का मान घटेगा तो टॉर्क का मान भी घटेगा। ये क्या है? बल आघूर्ण। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में स्लॉट बेजेज किससे निर्मित होता है? दोस्तों जो डीसी मोटर है उसमें स्लॉट कटे होते हैं। उन स्लॉटों में क्या होती है? बाइंडिंग की जाती है। वो बाइंडिंग की जाती है, वो बाइंडिंग बाहर निकलने से रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं? बेजेज लगाते हैं। मैंने कि जो तंतु बांस की जो छड़ें होती हैं वो लगाते हैं ऊपर से बाइंडिंग को रोकने के लिए, क्योंकि आर्मेचर घूम रहा है तो बाइंडिंग निकल सकती है। उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक बांस की छड़ लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों बेजेज। क्या बोलते हैं? बेजेज। तो वो क्या किस निर्मित होती है दोस्तों? तंतु से। किससे? तंतु मतलब एक बांस की जो छड़ बोल सकते हैं आप, उसको हम बोलते हैं बेजेज। किसमें? स्लॉट में लगे होते हैं दोस्तों। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तंतु, यानी कि क्या है? जिसको हम बेजेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों अपने पिछला क्वेश्चन में देखा था, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? उसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं दोस्तों चालक में घुमाव बल की दिशा। क्योंकि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो दोस्तों मोटर पर काम करता है, और मोटर में से हमको क्या मिलती है? घुमाव की दिशा मिलती है, यानी कि आउटपुट में हमें क्या मिलती है? घुमाव दिशा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा, चालक में घुमाव की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू करते हैं, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि डीसी श्रेणी मोटर शून्य भार पर प्रारंभ की जाती है तो क्या होगा? दोस्तों जो डीसी सीरीज मोटर है उसको हम शून्य भार यानी कि नो लोड पर हम स्टार्ट करें तो क्या होगा? तो दोस्तों उसकी जो गति है वो भयानक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भयानक गति बहुत पकड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों शून्य भार पर अपन ने फॉर्मूला देखा था, इसमें क्या है? एन बराबर ई बटे फाई। दोस्तों फाई का मान भी शून्य है, और फाई का मान शून्य है तो गति क्या होगी? बहुत भयानक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें कभी भी डीसी सीरीज मोटर को बिना भार पर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है दोस्तों, तो डीसी सीरीज मोटर शून्य भार पर चलाएंगे तो उसकी जो गति है वो क्या हो जाएगी? भयानक हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करके चलना है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि डीसी श्रेणी मोटर है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे विपरीत कार्य करें तो मोटर कहलाएगी। दोस्तों अगर जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या करे? एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करता है तो मोटर कौन सी कहलाएगी? दोस्तों ये कौन सी मोटर बोल रहा है? कंपाउंड मोटर के अंदर। कंपाउंड मोटर के अंदर क्या होता है? जो सीरीज बाइंडिंग होती है, शंट बाइंडिंग होती है इस प्रकार से, और ये आर्मेचर है दोस्तों, और ये क्या है? आर्मेचर के समान श्रेणी क्रम में लगा दिया अपन ने क्या? सीरीज बाइंडिंग। इस प्रकार की होती है कंपाउंड मोटर। अब दोस्तों
हमने जो ये क्वेश्चन बोल रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें धारा इस प्रकार से है दोस्तों, एक मिनट, इसमें धारा दोस्तों इस प्रकार से है, इसमें धारा इस प्रकार से। माना कि अगर हम प्लस इधर दे दें, माइनस इधर से दें, ठीक है दोस्तों, यानी कि इनमें जो करंट की दिशा है वो उल्टी है। करंट की दिशा क्या है? विपरीत है। करंट की दिशा विपरीत होने से हम इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों? 1 मिनट। क्लास अच्छी लगी ना दोस्तों तो आपको लाइक कर चढ़ना है, और आप अधिक से अधिक दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उनकी दिशा क्या है? विपरीत है, और दिशा विपरीत है तो मोटर क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल, यानी कि अंतर। अंतर, इसका जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा? फाई टी बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस ई, यानी कि अंतर होगा, यानी कि डिफरेंस। इसलिए इसमें फ्लक्स का मान अपन को बहुत कम मिलेगा। किसमें? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। कंपाउंड जनरेटर में दो प्रकार होते हैं, कॉम्युलेटिव होता है और डिफरेंशियल होता है। तो डिफरेंशियल में क्या होता है? जो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा है वो क्या होती है? विपरीत होती है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग के जो घुमाव बल हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ सहयोग करें। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी क्वेश्चन देखा था उसका उल्टा है, यानी विपरीत है। यानी कि उसमें क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की दिशा विपरीत थी, लेकिन इसमें क्या कर रही है? सहयोग कर रही है, यानी कि एक साथ जा रही है, एक दिशा में है। तो मोटर की दिशा, मोटर कौन सी कहलाएगी? इसका मतलब ये है। अब दोस्तों इसमें क्या है? इस प्रकार से होते हैं बैंडिंग। ये आर्मेचर है, इसमें इस प्रकार से होते हैं, यानी कि फ्लक्स की दिशा एक ही दिशा में होती है। किसमें? एक ही दिशा में, ठीक है दोस्तों। एक ही दिशा में है तो हमें ये क्या कर रहा है? फ्लक्स का सहयोग कर रहा है। तो इसमें जो फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, फाई टी बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस ई, ये फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा। और ये फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा तो दोस्तों ये कौन सा जनरेटर बोलेगा? ये बोलेगा दोस्तों कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्या बोलेगा? कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्लियर दोस्तों? क्योंकि इसमें जो फ्लक्स का मान है अधिकतम प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्तों? अधिकतम प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कुल फ्लक्स का मान है वो शंट का फ्लक्स बेस सीरीज का फ्लक्स का ये क्या है? योग हो रहा है, क्योंकि सहयोग बोल रहा है इसलिए। कॉम्युलेटर को दोस्तों हम संचयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचयी, हिंदी में बोलते हैं संचयी कंपाउंड जनरेटर। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीसी मोटर में स्टार्टर प्रतिरोध जुड़ा होता है। दोस्तों जो डीसी मोटर है उसमें जो स्टार्टर होता है यूज करते हैं, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं। वो प्रतिरोध हमेशा किस क्रम में जुड़ते हैं? वो दोस्तों आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्यों जुड़ते हैं दोस्तों? इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, और प्रतिरोध बहुत कम होता है उसके सहयोग करने के लिए हम स्टार्टर में प्रतिरोध यूज करते हैं। अगर स्टार्टर में प्रतिरोध उसके साथ यूज नहीं करें तो आर्मेचर का प्रतिरोध कम होने से धारा आर्मेचर में अधिक जाएगी, और धारा आर्मेचर में अधिक जाएगी तो आर्मेचर जल जाएगा। ठीक है दोस्तों? इसलिए किसके क्रम में लगा होते हैं प्रतिरोध? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा होते हैं। क्लियर दोस्तों? तो दूसरा नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, ये क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको बस पढ़ते चलना है, इसी प्रकार से एक सीरीज लगा के चलना है। और दोस्तों अगर आपने हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं इसको, और साथ ही साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? और आपको नेक्स्ट क्लास कल शाम को 9 बजे मिलती है। ठीक है दोस्तों? ओके और बाय।